हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है कंसीडर द फंक्शन f फॉर दिस डोमेन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन x. लेट अल्फा बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ओपन इंटरवल है, एट विच f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. And let beta be the total number of points in the same interval at which f is not differentiable than the value of alpha plus beta. तो बेसिकली यहाँ पर आपको fx गिवन है, कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा और कितने पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, उनका सम यहाँ पर आपको बताना है. तो fx जो आपको गिवन है वो है ब्रैकेट मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन x. तो पहले हम इस एफ एक्स के लिए कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर दो सेक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं एफ एक्स में. एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक प्लस के राइट हैंड साइड वाला ये वाला पार्ट हो गया. इस पहले सेक्शन की अगर बात करते हैं जहां पर आपको मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इनको तो थ्रू आउट किसी भी रियल नंबर पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं कॉन्टिन्यूअस के लिए. तो अगर अंदर वाला फंक्शन देखेंगे तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है. साइन एक्स भी आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको भी प्रॉब्लम है नहीं. बट यहाँ पर तो उसने पर्टिकुलर एक डोमेन दे रखा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही रहना है, तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं. आप कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस, ये आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, कॉन्टिन्यूअस. तो यानी कि इस सेक्शन को कोई प्रॉब्लम है नहीं. इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन एक्स. अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया है, इसको प्रॉब्लम होगी जहां जहां पर इंटीजर बनाएगा. तो मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, ये कहां से कहां तक लाई करेगा पहले. तो अगर मैं इसमें पाई बाई टू जो कि मैक्सिमम है आपका, इस पर रख करके देखता हूँ. सो दैट इज पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू, दैट इज वन. सो अप्रॉक्सीमेट ये कितना दे देगा आपको, 3.14, दैट इज 1.57. क्लियर है. अच्छा, नेगेटिव पाई बाई टू पर ये वैल्यू कैसी देगा. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स साइन एक्स है, और एक्स साइन एक्स कैसा होता है, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज एच एक्स. एक्स साइन एक्स ये आपका इवन फंक्शन है. आप एच ऑफ माइनस एक्स रख करके देख लें तो हो जाएगा माइनस एक्स एंड साइन माइनस एक्स, ये हो गया साइन माइनस एक्स. तो साइन माइनस एक्स अगेन आपका साइन एक्स हो जाता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये आपका अगेन एक्स साइन एक्स बना देगा. तो बेसिकली ये इवन फंक्शन है. तो अगर पाई बाई टू पर 1.57 दे रहा है, नेगेटिव पाई बाई टू पर भी आपको क्या देने वाला है, 1.57 ही मिलने वाली है, क्योंकि इवन फंक्शन है. और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आएगा आपका. तो अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं यहाँ पर, तो एक इंटीजर वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी. तो बेसिकली आपको दो इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है, एक तो जीरो और एक वन, है ना. 1.57 के लिए भाई 1 और 1.57 के बीच में कोई भी वैल्यू रहने वाली है, वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है. तो दो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आपकी मिल गई है एक्स साइन एक्स के लिए. अब इन पर बात कर लेते हैं. अब पहले चेक करते हैं जीरो पर. ठीक है, मान लो कि एक लाइन है यहाँ पर आपका, ये आपका माइनस पाई बाई टू है और ये आपका पाई बाई टू है. ठीक है, कहीं पर जो इसको वन वैल्यू मिल रही है, मान लेते हैं कि x1 पर इसको वैल्यू वन मिल रही है. x इक्वल टू जीरो पर तो जीरो मिल रहा है, x1 पर इसको कितना मिल रहा है, वन मिल रहा है. लेट्स से दिस इज x1. अब x1 पर मिल रहा है तो नेगेटिव x1 पर भी उसे क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, क्योंकि इवन फंक्शन है. सो ये मान लेते हैं कि नेगेटिव x1, यहाँ कहीं बीच में क्या होगा आपका, जीरो होगा. क्लियर है. अब यहाँ पर बात करते हैं माइनस x1 से x1 के बीच में. अगर डायरेक्ट आपने देख करके जीरो पर इसको क्या बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस बोल दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. कैसे, क्योंकि ये इवन फंक्शन है. यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. माइनस x1 और x1 के बीच में आप कोई सी भी वैल्यू उठा, पहले आप जीरो से x1 के बीच में देख लो. जीरो से x1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा. अब क्योंकि इवन फंक्शन है तो नेगेटिव वाले पोर्शन में भी आप जाएंगे, जीरो से नेगेटिव x1 के बीच में, यहाँ पर भी आपको कैसा मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है. नहीं, थ्रू आउट अगर आप देखेंगे माइनस x1 से x1 के बीच में जो वैल्यू मिलने वाली है आपको x साइन x की, ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन x की, वो कैसी मिलने वाली, जीरो मिलने वाली. तो फिर ये तो आपको कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो जंप कर नहीं रहा अपनी वैल्यू को. तो x इक्वल टू जीरो पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. अब ये वाले जो इंटरवल आपके बच रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से नेगेटिव x1, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका.
एंड यूनियन अगर आप लगाते हो सो x1 और ये π/2 वाला, ये वाला पोर्शन जो हो गया आपका। ये जो रीजन है इन पर क्या सीन है, x1 पर वैल्यू कैसी मिल रही है आपको, 1 मिल रही है, और उस पूरे इंटरवल में अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो 1 से 1.57 के बीच में वैल्यू रहेगी x sin x की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin x कितना हो जाएगा, x sin x विल बी 1। क्लियर है। अब यहां पर देखिए आपकी वैल्यू जंप कर रही है। अभी तक तो x1 -x1 और x1 के बीच में 0 मिल रहा था, और जैसे ही आपने x1 को क्रॉस किया वैल्यू कितनी मिलने लगी आपको, 1 मिलने लगी। तो यहां पर क्या आ गई आपकी, जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई। यही तो प्रॉब्लम होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जंप डिसकंटिन्यूटी आ गई यहां पर आपकी। तो अगर x1 एक पॉइंट है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो नेगेटिव x1 भी क्या दे देगा, वही सेम वैल्यू देगा ना, 1 देगा, वो भी 1 ही देगा। तो यहां पर भी कैसा होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin x के लिए यहां पर आपकी दो वैल्यू आ गई, जहां पर आपका पॉइंट, ये वो जो फंक्शन है ना ये वाला hx, ये आपका कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है प्लस माइनस x1 पर। ये वो x1 है जहां पर इसको वैल्यू 1 मिलने वाली होगी। क्लियर है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस है दो पॉइंट पर, जो भी दो पॉइंट है आपके प्लस माइनस x1, और ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये आपको क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस देगा। यानी कि थ्रू आउट फंक्शन कैसा हो गया आपका एफ एक्स, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 2, क्योंकि दो पॉइंट आपके कैसे आए जिन पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, प्लस माइनस x1। क्लियर है, अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब हम बात कर लेते हैं नॉट डिफरेंशियबिलिटी की, ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी में अभी तक आते हैं। एफ एक्स जो आपको दे रखा है, अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, इनटू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन एक्स। क्लियर। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि अगर ये वाला सेगमेंट प्लस माइनस x1 पर डिसकंटिन्यूअस था, तो प्लस माइनस x1 पर ये नॉट डिफरेंशियबल भी तो होगा भाई, कॉन्टिन्यूअस ही नहीं तो नॉट डिफरेंशियबल भी होगा। ये तो बात क्लियर है। तो दो पॉइंट तो यहां से आपके डायरेक्ट दिख रहे हैं नॉट डिफरेंशियबल के, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, ये क्या प्रॉब्लम करेगा। अच्छा उन दो पॉइंट्स पर क्या इसको प्रॉब्लम होने वाली है, चेक कर लेते हैं। भाई ये मॉड ऑफ एक्स है, ये मॉड आपको दे रखा है, इनको आपको पता होता है कि ये कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये अपने जीरोस पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहां से अगर देखोगे तो 0 आ रहा है, यहां से आपका 1 आ रहा है, इसको कहीं प्रॉब्लम होती नहीं है। यानी कि ये है, ये वाला जो फंक्शन है आपका एक्स साइन एक्स वाला, ये जिन दो पॉइंट पर आपका नॉट डिफरेंशियबल है उन पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहां से आपका वही बन गया है, यानी कि ये वाला सेगमेंट आपका डिफरेंशियबल होगा और ये वाला आपका एनडी यानी नॉट डिफरेंशियबल। तो ओवरऑल एनडी आ जाएगा नॉट डिफरेंशियबल। तो इन दो पॉइंट पर तो कंफर्म है कि नॉट डिफरेंशियबल होगा ये एफ एक्स। बाकी ये कब कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये करेगा आपका x इक्वल टू 0 पर और एक x इक्वल टू 1 पर। बट क्या एक्चुअली में करेगा, x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे इसको दिक्कत होगी, इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी प्लस नॉट डिफरेंशियबिलिटी, सॉरी नॉट डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल हो गया ये। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, एनडी बन जाएगा। पर जो बाहर बैठा साइन एक्स है ना, ये साइन 0 की वजह से कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी दे देगा, 0 दे देगा। तो इसको x इक्वल टू 0 पर तो प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। आप LHD निकालो RHD निकालो, दोनों साइड से कैसा आएगा, 0 आएगा, इसकी वजह से साइन 0 की वजह से। एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 1, चेक कर लेते हैं इस पर क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, x इक्वल टू 1। अब यहां पर जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जाते हो, ठीक है, तो आप x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक कर लोगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपका ओपन होगा x प्लस एक्स माइनस 1। आप इसको कुछ मान लो, है ना, इसको gx मान लो ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप gx मान लो। इसको आपने hx माना था, इसको आप gx मान लो। यहाँ पर हम gx की बात कर रहे हैं। तो x प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड करते हो आप साइन एक्स से, ठीक है। इसको तो दिक्कत है नहीं, हम सिर्फ इस पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये इसको सिर्फ इंटीजर वाले पॉइंट पर प्रॉब्लम होती है, वो ऑलरेडी दो हम लोगों ने निकाल के रख लिए। फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 2x माइनस का 1 इंटू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ से, तो 2x माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका cos x, ठीक है।
प्लस साइन एक्स और 2x का हो जाएगा 2। ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए आ गया, ये आपका RHD हो गया। ऐसी LHD अगर आप निकालते हैं x लेस देन 1 के लिए, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x था तो वो हो जाएगा नेगेटिव, नहीं वो आपका x ही रहेगा ना, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये x रहेगा। और फिर था मॉड ऑफ x माइनस 1, तो ये आपका नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, सो दैट इज माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा एंड दैट इज साइन x। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, दैट इज cos x। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर, तो ये आपका cos 1 हो जाएगा एंड प्लस ये आपका साइन x और 2 साइन 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका cos 1 हो जाएगा। ये तो सेम है नहीं, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 1, तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दो पॉइंट तो यहाँ से आ गए थे आपके, और एक तो 1 हो गया और एक प्लस माइनस x1 हो गया। तो नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट कितने आ गए आपके पास में, जो कि बीटा बोला था हम लोगों ने, दैट इज 3। और जिन पर कॉन्टिन्यूअस नहीं था, अल्फा यानी कि 2 थे। उसने पूछा था अल्फा और बीटा का सम बता दो, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। अच्छा, एक काम यहाँ पर कर सकते थे, ये जो आपने प्रोसीजर लगाया है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट देखें, जो हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, x इक्वल टू 0 पर तो क्लियर था, x इक्वल टू 1 पर कंफ्यूजन था, वो हम लोगों ने यहाँ पर किया था। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं तो मॉड ऑफ x को, तो x इक्वल टू 1 पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किसको थी, मॉड ऑफ x माइनस 1 को। तो x इक्वल टू 1 पर ये कैसा हो जाएगा, ND हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ND। अच्छा, बाहर बैठा है साइन 1, अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो, ये कैसा है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं ना, तो ये भी आपका ND ही आ रहा है डायरेक्ट, अगर आप यहाँ से प्रॉपर्टी का यूज कर पा रहे हो तो, है ना। इससे कर सकते हो, इसके थ्रू जा सकते हो, अगर डायरेक्ट यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ये भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो ओवरऑल यहाँ से नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट कितने आ गए, 3, नॉट कॉन्टिन्यूअस वाले 2 आ गए। फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।